गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। तो बच्चों, इंग्लिश की फर्स्ट असेसमेंट वर्कशीट है। जो भी अभी तक हमने कवर किया है, लाइक पैसेज कवर किए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कवर किया है, एंड उसके बाद हमने डिटरमाइनर्स भी किए थे। तो उन्हीं की प्रैक्टिस हम इस वर्कशीट में करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसी के बेसिस पे फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक क्वेश्चन करेंगे। एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए हनी बी हाइव। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व की जाती है, ए कॉलोनी ऑफ सेवरल थाउजेंड बी। क्योंकि इसमें एक कॉलोनी होती है, जिसमें बहुत सारी बीज होती है। ओनली वन बी इन ए कॉलोनी ले एग्स। इतनी सारी बीज होती है, इतनी सारी मधुमक्खियां होती है, लेकिन सिर्फ एक ही मधुमक्खी ऐसी होती है जो क्या करती है, जो एग देती है। दिस बी इज कॉल्ड द क्वीन बी। इस बी को रानी बी कहा जाता है। ऑल द अदर फीमेल बी, जो बाकी की फीमेल बी होती हैं, उनको वर्कर बी कहते हैं। देयर मेन जॉब इज टू बिल्ड हाइव। उनका मेन काम होता है छत्ते को बनाना। जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, उनको क्या करना, उनकी देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। द क्वीन बी को खाना खिलाना एडिक्वेटली टू कीप हर हेल्दी सो दैट शी कैन ले एग। उसको हेल्दी रखना ताकि वो जो है बच्चों आगे प्रजनन कर सके। क्वीन बी लेज थाउजेंड ऑफ एग्स। क्वीन बी जो होती है थाउजेंड्स ऑफ एग्स को क्या करती है, देती है। एंड द फर्टिलाइज्ड एग हैच इनटू फीमेल्स। जो फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फीमेल बन जाते हैं। जो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं वो मेल बन जाते हैं, जिनको ड्रोन कहा जाता है। इट इज द जॉब ऑफ द वर्कर बी। ये वर्कर बी का काम होता है कि जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखे, ताकि जो एग हैं वो इंक्यूबेट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। बी हाइव इज इंटरेस्टिंग बिकॉज, फटाफट चार ऑप्शन पढ़ो और जल्दी से मुझे आंसर टाइप करके बताओ। इट इज अ कॉलोनी, इट इज वेरी ऑर्गेनाइज, इट हैज मैनी बी, इट कंटेन्स हनी। तो देखो, हनी की तो बात ही नहीं की गई है। पहली बात, इसमें बीज तो होती है, सेवरल, मैनी नहीं, सेवरल थाउजेंड बीज होती है। इट इज अ कॉलोनी, ये एक कॉलोनी होती है थाउजेंड बीज की। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। एग इन द हाइव आर लेड बाय। जो एग होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, सीनियर मोस्ट बी के द्वारा, द फीमेल्स के द्वारा, द क्वीन बटरफ्लाई के द्वारा, बटरफ्लाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, द क्वीन बी के द्वारा। देखो आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। द मेन जॉब ऑफ द फीमेल बी इज, फीमेल बी की मेन जॉब क्या होती है, टू बिल्ड द हाइव, टू फीड द क्वीन, टू लुक आफ्टर द यंग। वैसे तो ये तीनों ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। द मेन जॉब ऑफ द फीमेल बी इज नोट टू कीप द क्वीन, लाइक मतलब क्वीन को रखना नहीं होता, उसको हेल्दी रखना होता है। देखा जाए तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, बट यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन के पास जाएंगे, क्योंकि मेन जॉब उनका टू बिल्ड द हाइव है। बाकी अगर आप सी और डी भी लगाते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, ए ड्रोन ग्रोज इन टू। ड्रोन किस में होता है, एक मेल बी में, एक क्वीन बी में, एक फीमेल बी में, एक लार्ज एग में, एक मेल बी में। तो जाएंगे यहाँ पे देखेंगे ड्रोन कहाँ पर है, अगर कंफ्यूजन होता है तो कहता है वाइल अनफर्टिलाइज एग गिव राइज टू मेल्स, जिसको क्या कहता है, ड्रोन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाँ, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज इनफ। ठीक है, मतलब इनफ का मतलब होता है काफी। तो यहाँ पे देखिए, जॉब तो नहीं होगा, फीड भी नहीं होगा, इंक्यूबेट भी नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एजुकेट। ठीक है, मतलब एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर वो बना के रखते हैं, जितना चाहिए उतना। ठीक है, रवीना हैज मैनी डाउट्स, रवीना हैज मैनी डाउट्स इन द चैप्टर, सो शी विल बी बैक सून। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, मैनी डाउट्स हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देयर इजंट, वैसे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नेगेटिव में एन ही आता है, तो यहाँ पे ये वाई जो है मिसप्रिंट रह गया है। बट अगर ये एन है तो मतलब वैसे एन ही आना चाहिए, बट यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे मच का यूज कर सकते। देयर इजंट मच ट्रूथ व्हाट इज बीइंग सेड, राइट। डैश हैज बीन डन टू सेव द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सम हैज बीन डन, मतलब कुछ तो काम किया गया है जो फॉरेस्ट है उनको सेव करने के लिए। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन, कि मेरा, उसका, वो, ये, इस तरीके से। माई नेबर हु रिमेन्स, ठीक है, हु रिमेन्स वेरी क्वाइट, जो कि चुप रहता है। रियली हेल्प मी इन माई टाइम्स ऑफ नीड, जब मुझे जरूरत थी उसने हेल्प की। द फ्रूट विच आई प्लग्ड वाज द मोस्ट जूसी एंड स्वीट। देखो बच्चा, जैसे आपका क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की असेसमेंट्स आ रही है ना।
आप लोगों की असेसमेंट आ रही है। तो जो टॉपिक हमने किए थे, एक तो हमने हमने डिटर्मिनर्स किया था, डिटरमाइनर्स हमने किया था, फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन किया था। तो अभी देखो, आपको अगर इसको करने में कंफ्यूजन हो रहा है ना असेसमेंट वाले में, तो आप क्या करो, अपनी जो आपकी वर्कशीट है वहां वापस जाइए, ठीक है, वापस जाएंगे और उसको जाके क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, रूल्स को एक बार पढ़ लेंगे। रूल्स को पढ़ने के बाद आपको एक एक चीज समझ में आएगी। असेसमेंट वर्कशीट का एक तो बेनिफिट ये है कि आप लोग उसको कर सको, ठीक है, रिवीजन की तौर पे हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ठीक आंसर नहीं दे पा रहे हैं, गलत आंसर आ रहे हैं, तो एक बार रूल्स को याद कर लो। साथ के साथ अगर रिवीजन चलता रहेगा, याद करते रहोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द फ्रूट विच आई, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट है अनअकैडमी पे, ताकि आप अपने यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो ये फ्री टेस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फ्री टेस्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, 45 मिनट में करने होंगे। सब्जेक्ट रहेगा मैथ, साइंस एंड एसएसटी। इन तीनों ही सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल फ्री में रहते हैं ये टेस्ट। अपनी जो सब्जेक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारे उस सब्जेक्ट में पकड़ आती है। तो उसके लिए आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है, ठीक है। लाइव क्विज और स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप पूर्णिमा 10 कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ठीक है बच्चों। तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। आई होप सो कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता होगा। और बाकी कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।